बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ करेले। आज हम बनाएंगे गोश्त और करेले। ठीक है, ये देखें जी, ये करेले हैं। इनको मैंने छील लिए, छील कर अभी इनके बीज नहीं मैंने निकाले। ठीक है, इनके छिलके मैंने निकाल लिए। ये इसके छिलके पानी देखें, ये करेलों में से ये देखें जी, ये पानी है। ये हमने करेले ले लिए, ये ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें जी, और इस तरीके से हम इसके बीज निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये हम इसके बीज जो हैं ये निकाल लेते हैं। ये देखें जी, ये हमने इसके बीज निकाल लिए। ठीक है, इसके बीज निकाल कर अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं प्लेट। ये देखें जी, अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं। ये बीज हमने निकाल लिए, नमक भी हमने लगा दिया। ठीक है, ये हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये करेले हम बड़े रखेंगे, हम इनको ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये फ्राई होंगे ना तब भी इन्होंने छोटे ही हो जाने हैं। ठीक है, ये हम इस तरह से मैं सारे कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमने एक कढ़ाई रख ली। ये हमने, ये देखें जी, बीज मैंने निकाल लिए। ठीक है, और मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें जी, आपको दिखाया भी था पहले। ये देखें जी, चूल्हा हमने जला लिया है, कढ़ाई हमने रख दी है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये मेरे पास घी है। ये इसमें मैं डालूँगी 225 ग्राम घी। ये 225 ग्राम मैंने इसमें घी डाल दिया। ठीक है, अब इसमें हम करेले फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी, ये मैंने इनके छिलके निकाले थे इसके। ये देखें, करेलों के छिलके निकाले थे। ये इनका पानी है। ये देखें, इस तरह से निचोड़ कर मैं पानी निकाल लेती हूँ इनका। ये देखें जी, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, घी। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी, करेले डाल दिए। ये देखें जी, हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये इनको अब थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ठीक है, आप इससे छोटी भी कटिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें जी, हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, इसको निकालते हैं इसके साथ। ये देखें जी, ये मेरे पास प्याज हैं। ठीक है, ये मैंने हाफ़ केजी लिए हैं, आधा किलो। ठीक है, करेले मेरे पास 1 किलो थे, और जो प्याज हैं वो मैंने आधा किलो लिए हैं, हाफ़ केजी लिए हैं। ठीक है, करेले मैंने 1 किलो लिए थे, मगर ये प्याज जो है ये आधा किलो है, हाफ़ केजी है। ये जो मैंने छिलके निकाले थे ना, ठीक है, ये देखें, ये जो छिलके हैं ना ये उनका है। ठीक है, ये देखिए, ये जो छिलके मैंने कटिंग किए थे उनको नमक लगा कर मैंने रख दिया था। ठीक है, अब मैं, ये प्याज थोड़े से फ्राई होते हैं, फिर इसी में मैं छिलके भी वही वाले डाल दूँगी इसका मसाला बनाने के लिए। देखें जी, ये जो छिलके थे ना, ये देखें, ये हमने चिकन ले लिया हाफ़ केजी। ठीक है, मैंने 1 किलो करेले लिए थे, 1 केजी मैंने करेले लिए हैं, हाफ़ केजी मैंने चिकन ले लिया। ठीक है, 1 किलो मैंने ना करेले लिए और आधा किलो मैंने चिकन लिया है। ठीक है, ये देखिए जी, ये मैं हाफ़ चम्मच चाय वाला इसमें हल्दी डाल दूँगी। ये मैं इसमें मिर्चें डाल दूँगी, दड़ा मिर्च है। ठीक है, ये मैं इसमें 2 चम्मच मिर्चें डाल दूँगी। आप इसमें कम भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक, ये हाफ़ चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल दूँगी मैं। धनिया पाउडर है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए जी, नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि मैंने करेलों को, जो इनको करेले हैं ना, इनको मैंने नमक लगाया हुआ है। ठीक है, जो इसके छिलके थे ना उनको भी मैंने नमक लगाया हुआ है। देखिए जी, ये मेरे पास टमाटर है, ये मेरे पास 200 ग्राम टमाटर है। ये देखिए जी,
ये हम इसमें ये देखिए जी, ये हम अदरक का पाउडर डालेंगे। जी जी, ये देखिए जी, ये हमने ढाँप दिया। अभी चलें जी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने 20 मिनट के लिए रखा था चिकन। ये 20 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था। ये हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। अब मैं इसमें ये देखिए, ये फ्राई किए हुए करेले हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें भून लेते हैं, भून कर फिर हम इसको दम पे रखते हैं। फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख लेते हैं हमारे करेले पक गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी माशाल्लाह पक गए हैं। ये गल भी चुके हैं, ये देखिए जी, ये किस तरह से गल गए हैं। ठीक है, चिकन भी हमारा गल चुका है। बहुत अच्छे माशाल्लाह मज़ेदार बने हैं। चिकन और करेले बन के तैयार हो गए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जो मेरे बहन भाई देश परदेश में, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।